हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गुनूस किचन वर्ल्ड। आज हम बनाए हैं ठंडाई। आगे महाशिवरात्रि आ रहा है, 2 दिन के बाद महाशिवरात्रि है। जो फास्टिंग करते हैं तो फास्टिंग के बाद इनको बना के आप खा सकते हैं। आपको बिल्कुल भी थकान नहीं होगी और कमज़ोरी तो बिल्कुल भी नहीं होगी और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, फ्रेश लगेगा। और ये देखिए, इनको बनाने के लिए मैंने एक कटोरी साबुत लिया है। साबु इनको अच्छी तरह से धो के हम भिगो देंगे। ये बड़े दाना वाला मैंने साबु लिया है, तो इनको अच्छी तरह से मैंने धो लिया है और थोड़ा सा पानी डाल के इनको भिगाया है। ज़्यादा पानी मैंने यहाँ पे नहीं डाला है। और ये मैंने 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था। देखिए कितना फूला फूला एकदम साबु भीग चुकी है, फूल चुकी है। तो इन एकदम ड्राई वाला फूल के ड्राई हो चुका है, क्योंकि पानी सारा का सारा पानी सोख कर लिया है। तो यहाँ पे हमने कुछ फल लिया है, फ्रूट्स। आप चाहे आपका मनपसंद फ्रूट्स ले सकते हैं, लेकिन केले और नारियल ये इनको आपको इसमें ऐड करना होगा। और जो भी आपका मनपसंद का फ्रूट्स है, जो भी आप खाते हैं, इनको ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ केले लिए हैं और केले को अच्छी तरह से इनका छिलका इस तरह से निकाल दिया है। सारा ऑरेंज मतलब ये इनको भी इस तरह से छिलका हमने निकाल दिए हैं। इस तरह से छिलका निकालने के बाद हम एप्पल को भी काट के इनका छिलका निकाल के छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लेंगे इस तरह से। ऐसे ही मैंने कुछ फल इस तरह से काट के ले लिया है। फ्रेंड्स, मैं हर रोज़ इसी टाइम पर आती हूँ कुछ नया धमाकेदार रेसिपी लेके। तो यहाँ पे देखिए, ये जो ऑरेंज है, ये बीच वाला जो छिलका है और ये बीज इस तरह से हाथों से आप बीज का जो बीज का ये पर्सन आप ऐसे ही हाथों से खींचोगी तो ये बीज भी और ये छिलका, मोटा वाला छिलका भी निकल जाएगी। तो सारा का सारा ऑरेंज इस तरह से हम निकाल देंगे ऐसे ही। तो आपको बीज निकालने की तकलीफ नहीं होगी। इस तरह से आप निकालेंगे तो थोड़ा सा खींच लेंगे तो इस तरह से निकल जाएगी। तो सारा का सारा ऑरेंज हमने निकाल दिया इस तरह से। और अनार को भी हम इस तरह से कट करके उनका बीज भी निकाल देंगे। आप चाहे क्वांटिटी ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो मैंने सारा चीज़ों का एक एक चीज़ कुछ इस तरह से लिया है। ये अनार एकदम काला वाला अनार मैंने लिया है, तो इस तरह से। और ये नारियल को मैंने तोड़ लिया है और कुछ इनका जो एकदम छोटे छोटे पीसेस में मैंने कट करके ले लिया है और कुछ इस तरह से पीसेस में मैंने लिया है। तो हम पहले इनको एक मिक्सी जार में मैंने साबुत लिया है। आधा साबुत मिक्सी जार में लिया है, आधा मैंने साइड में रखा हुआ है बाउल में। तो इन साबु के ऊपर हम फ्रूट्स लेंगे। तो फ्रूट्स के लिए मैंने ऑरेंज लिया है, ऑरेंज कुछ ऑरेंज भी बचा के रखा है। एप्पल कुछ लिया है और कुछ बचा के रखा है। और जितना नारियल हमने पीसेस में किए थे, वो पीसेस वाला नारियल हम सारा का सारा मिक्सी जार में डाल देंगे। आप चाहे तो एकदम छोटा वाला पीसेस करके ले सकते हैं। तो हम केले भी कुछ केले लिए हैं, कुछ बचा के रखे हैं। अंगूर भी मैंने वैसे ही किया है। सारे चीज़ें को कुछ कुछ लेके और कुछ कुछ बचा के रखा है। और एक कटोरी मैंने दही लिया है और मिठाई के लिए मैंने थोड़ा सा गुड़ लिया है। और ये दूध, एक कटोरी मैंने दूध लिया है। घर में एकदम क्रीमी वाला जो दूध होता है ना, वो वाला मैंने लिया है। बाजार पैकेट वाला दूध मैंने यूज़ नहीं किया है। और दही में खुद बनाई थी, तो मैंने वो दही ले लिया है। और इनको कवर करके हमने थोड़ा सा दरदरा पीस लिए हैं। एकदम फाइन वाला पेस्ट इनको नहीं बनाए हैं। और अभी हम इनको ऊपर काली मिर्च 1 टेबलस्पून और ये हरी इलायची और 2 टुकड़े अदरक का, इनको डाल के हम थोड़ा अच्छे से इनको पीस लेते हैं। देखिए अच्छे से हमने इनका बैटर बना दिए हैं, एकदम अच्छी तरह से पीस लिए हैं। तो ये इतना पीसने के बाद इतना खुशबूदार बनती है ना फ्रेंड्स, हम बता नहीं सकते, बहुत ही मज़ेदार बनती है। और इतना इनसे खुशबू आ रही है, ये खुशबू से ही आपको मन करेगा नहीं हम ढेर सारा इनको खा लेते हैं। तो अभी हम इनको
एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे, क्योंकि मिक्सी जार में तो हम इनका कुछ बना नहीं सकते, तो मैं इनको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। और अभी हम इनको ठंडाई के लिए हम रेडी करेंगे। मैंने 4 ग्लासेस लिए हैं, तो आप चाहे तो बाउल भी ले सकते हैं। और ये सूखा वाला साबुत जो हम आधा करके साइड में रखे थे, इनको थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल देंगे। और कुछ फ्रूट्स एप्पल जो आधा हम रखे थे, तो यहाँ इनके ऊपर एप्पल कुछ डाल देंगे पीसेस। तो ये जो बैटर हमने बनाए थे, और थोड़ा थोड़ा करके हम ये बैटर को डाल देंगे। आप चाहे बाउल में भी इस तरह से सजा के आप मेहमान को दे सकते हैं, आप खुद खा सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं हर रोज़ इसी टाइम पर आती हूँ कुछ नया मज़ेदार रेसिपी लेके। आप देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और बैटर डालने के बाद मैंने कुछ ऑरेंज का पीसेस रखा था, वो भी डाल दिया है। और अनार का दाना से इनको थोड़ा सा हमने सजा ले हैं। और ये नारियल को भी हम इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके नारियल भी हमने डाल दिए हैं। नारियल से ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, खाने में तो मज़ेदार लगते ही हैं और दिखने में भी बहुत अच्छे दिखते हैं, अच्छे लगते हैं। तो इनके ऊपर हम नारियल का गार्निश भी कर लिए हैं। और आप चाहे तो ज़्यादा, अगर नारियल आप नहीं खाते हैं तो आप बैटर में तो डाल सकते हैं, तो यहाँ पे आप गार्निश नहीं करेंगे। तो अब अगर आप खाते हैं तो अच्छी तरह से आप नारियल को इनके ऊपर डालेंगे, तो नारियल से ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। और ये केले का थोड़ा सा पीसेस हमने जो बचा के रखे थे, तो यहाँ पे इनके ऊपर केले का पीसेस भी हमने डाल दिए हैं, केला। और केले के ऊपर हम थोड़ा सा अनार का दाना यहाँ पे डाल दिए हैं। और थोड़ा सा हम इनके ऊपर, और ये हम सेब का थोड़ा सा यहाँ पे हमने भुजिया जैसे हमने खुद में घर में बनाई थी, तो इनके ऊपर हम डाल देते हैं। आप चाहिए बाज़ार से आसानी से आपको मिल जाएगी। अगर आप व्रत में खाते हैं तो इनको भी डाल लीजिएगा। अगर नहीं खाते तो आप स्किप कर सकते हैं। और ये बूंदी मीठी वाली, तो इनको भी थोड़ा सा मैंने इनके ऊपर डाल दिए हैं। अगर आप, ये मैं खुद भी बनाई थी, इसलिए मैं यहाँ पे इनके ऊपर डाल रही हूँ। अगर आप नहीं खाते हैं तो बाज़ार से भी ये आसानी से मिल जाएगी मिठाई की दुकान पे। और इनके ऊपर हमने थोड़ा सा नारियल डाला है और थोड़ा सा अनार का दाना। और ये देखिए, ये हमारा जो ठंडाई है कितना बढ़िया सा ठंडाई बन के रेडी हुआ है। और इनके ऊपर हमने अंगूर डाला है, बाद में अंगूर डाला है इनके ऊपर। फ्रेंड्स, ये तो हमारा ठंडाई रेडी हो चुका है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही है, फिर मिलेंगे नए के रेसिपी के साथ।